थी कि मेरी जिंदगी खराब कर दी, पहले ठीक थी। और ये बात इसलिए बता रहा हूं, शायद रब जी नीचे सीधी कर कि शायद स्टार्टिंग में आपके साथ भी कुछ आपकी डाउनलाइन ऐसे बदतमीजी करेगी। अगर आप एक लंबी रेस के घोड़े हो तो, अगर आपका एक लॉन्ग विजन है तो शायद आपके रिश्तेदारी में किसी को ज्वाइन कराओगे, फ्रेंड सर्कल में आप ज्वाइन कराओगे, और जो स्ट्रगल का फेस होता ना इस जिंदगी में, ध्यान रखना किसी को भी पसंद नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जब वो स्ट्रगल करेगा और जो इंसान उससे स्ट्रगल करवाएगा वो उसको पसंद करेगा। और अगर एक आप अच्छे अपलाइन हो ना, एक अच्छे मेंटोर हो, तो उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे प्यारे तरीके से। ये अगर लॉन्ग विजन है तो आपका ये चीजें होंगी। वैसे देखो आज 4cc पार्टी हुई है डियर, काफी अच्छा लगा, मेरे को भी नहीं लगा था क्योंकि पिछले 1 मंथ से मेरी कंडीशन इतनी नाजुक थी, सच बताऊं तो क्योंकि ये चीज मैंने ज्यादा हाईलाइट नहीं की। एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मेरे को ये नहीं लगा था मैं बचूंगा। कुछ लोगों को पता है जो मेरे पास में थे और कुछ लोगों को नहीं पता था। इतनी वीक सिचुएशन मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अभी भी मेरी नस देखोगे ना, एक भी नस ऐसी नहीं है जिससे आप खून के लिए सैंपल के लिए खून निकालो, सिंगल भी नस लगभग। ये इससे मैं कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जिंदगी में और आगे जाना है। अभी आप लोगों ने बहुत आगे जाना है। मेरे कम से कम 500 बोतल लगी होगी ग्लूकोज की, 500 से भी ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हो 500 कितनी होती। आपने 2, 4, 5, 7, 10, 20 लगी होगी, लगभग 500। और मेरे को ये नहीं लगा था मैं बचूंगा, सच बता रहा हूं। मेरे शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ मैंने भगवान से कभी भी अपने लिए नहीं मांगा था, कभी भी। मैं पहले बोलता हूं ना मेरे सेशनों में कि भगवान सबका भला करना, सबका अच्छा करना। मैंने फर्स्ट टाइम भगवान से बोला था, भगवान एक चांस और दे दे, एक बार और जिंदगी दे दे। और उस टाइम पे ना मैं वीडियो भी डालने वाला था हॉस्पिटल से, बट मैंने डाली नहीं। मैं सोचा ये बातें फेस टू फेस की जाए। जिस टाइम पे डियर आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तब आपको रियलाइज होगा भगवान ये मेरे को दे दे। 4cc पार्टी की बात चल रही थी, ग्रुप में डाल रहे थे मनीष सर, सीताराम, रवि सांड, विपिन, अमन सर। ये कुछ मैनेजर्स को फोर्स कर रहे थे कि 4cc पार्टी में आओ, और मेरे को मां कसम इतना दुख था। आप चलते इसको ना तब आपको पता चलेगी ये चीज, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ ना कि मैं खा नहीं सकता, मेरे सामने चीजें हैं, मैं काम नहीं कर सकता, मेरा मन है, मैं घर वालों को हंसा नहीं सकता, हंसाना चाहता था। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और उस टाइम पे रियलाइज होगा शायद कि भगवान मेरे को एक बार ठीक कर दे, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। आप लोग रोते हो ना किस्मत को, लाइन में होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे, यार शर्म आनी चाहिए। सच बताऊं, भगवान ने शरीर दिया ना, देखो इतने अच्छे अच्छे स्नैक्स थे, आपने खाए ना, मैं खा नहीं सकता। आप खाना खा सकते हो, आप यहाँ पे डांस कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप अपनी मर्जी की हर चीज कर सकते हो डियर। और क्या चाहिए भगवान से? किस चीज का रोना रोते हो यार? मैंने 1 महीने जो चीजें रियलाइज, मेरा ऑपरेशन हुआ ना, और काम से इतना प्यार। मैं एक बात बोलूंगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, फॉरएवर छोड़ दो, किसी फील्ड में जाओ, मैं एक बात बोलूंगा यार, काम से प्यार करो। चाहे चपरासी बनो, चाहे नाई बनो, चाहे वेटर बनो, चाहे कोई मैनेजर बनो, कुछ बनो, बट काम। मेरा ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन थिएटर से लेके आए मैंने, मेरे अब भी ध्यान में, मेरे को होश नहीं था, ऐसी मेडिसिन थी उस टाइम पे। विपिन सर से आते ही कि आज किसकी ट्रेनिंग है, मैंने पूछा था आपसे, शायद उन्होंने बोला प्रदीप जी की ट्रेनिंग। मतलब मेरे माइंड में दूसरा, मेरी माँ की कॉल आई उस टाइम, माँ मिस्त्री ने आज क्या किया, कि मेरी मेहनत से मैं घर बनाने लग रहा हूं। मेरे को एक एक चीज उस टाइम पे भी माइंड में ये चलती थी। और आप लोगों को ना देखो, रिजल्ट मैटर नहीं करता। कई लोग है ना, कईयों की खासियत क्या होगी, सुबह बीज लगा दिया, दोपहर को देखेंगे पेड़ बन गया, शाम को देखेंगे पेड़ बन गया, 1 दिन बाद देखेंगे पेड़ बन गया। ये मेहनत कर रहे हो क्या आप?
मेहनत आप ये ना 1 साल तो बिना उम्मीद के मेहनत करोगे ना, 1 साल तक ये कि आज मैं मैनेजर को बोलता हूं सुपरवाइज कॉलिंग करो, सर 3 दिन कर ली, 2 दिन कर ली, तो इसको मेहनत बोलते हो क्या? आप ये उम्मीद लेके ना 1 साल में मेहनत करूंगा और मेरे को कुछ भी नहीं मिला ना तो भी मैं मेहनत करूंगा, तो आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हो। अदरवाइज ये मत समझना सुबह कर ली शाम को कर ली, और इतना प्यार करो यार काम से। भगवान ने शरीर दे दिया ना, इससे बड़ी चीज मैं मानता ही नहीं। अगर आपको वैल्यू अपनी वैल्यू समझनी ना किसी को, हॉस्पिटल में एडमिट होके देख लेना। मेरे को ना मेरे यहाँ पे इंजेक्शन, यहाँ पे पता नहीं हो इतनी बुरी हालात हुई है ना, मैं ये समझ रहा था बस एक बार ठीक कर दे। अभी भी मैं मेडिसिन लेके आ रखा हूँ साथ में, बट काम से इतना प्यार है ना, कईयों को पता नहीं था विक्की सर आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मेरे आज भी ना मनीष सर को ही मैसेज किया था। मैं एडमिट था उस टाइम पे, बायोपास मेरे यहाँ से किडनी का सैंपल लिया गया था, मेरे को बाहर लेके आए गए थे। मैंने सर को उस टाइम पे भी मैसेज करा, सर मैं किसी से कम नहीं हूँ, सर मैं करूंगा, मेरे को करना है। सर बोले हाँ तू कर सकता है। मेरे को ये अब भी मेरे घर वालों ने, मैं ऑफिस में भी आया था ना, याद होगा सुबह किसी ने देखा हो तो ऑफिस में मीटिंग की थी मैंने, मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी बट नहीं रुका ज्यादा। और अगर आप फिर भी काम नहीं कर रहे, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास है ना, तब भी बहाने हैं ना यार, डूब के मरने की बात है। सब कुछ दिया ऊपर वाले ने, सब कुछ आप लोगों को, फिर भी रोते हैं। कई घर पे बैठे हैं, कई आए नहीं, कई मैनेजरों के रोने, कई सुपरवाइजरों के रोने, कई एएसओ के रोने हैं। रो जिंदगी भर रोने पे ही रहोगे, या फिर वही है यार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ अपनी जिंदगी को। मेरे को पता, मेरे हॉस्पिटल में 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए लगे, बट मेरे बाप से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया मेरे पापा से। आप कई बोलते ना मैं 30 मार खा हूं, मैं फलाना हूं, मैं दिखड़ा हूं, एएस भी है, नोवस भी, बातें बड़ी बड़ी है ना, है इतना दम। अगर हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए मांग लिए तो अपने दम पे आप वहां पे एडमिट हो सकते हो? बता दो मेरे को, बता दो। आपके बाप को हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे किसी के आगे। डॉक्टर बोलेगा 2 लाख आज, कल बोलेगा 80,000 आज, कल बोलेगा 3 लाख आज। बता दो मेरे को अगर किसी में दम है तो। नहीं कोई ना ठीक, बता दो। मेहनत करनी चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बता दो। दूसरा, मेरा घर बन रहा ना अभी, लगभग आज मैंने देखे लगभग 63 लाख रुपए। आपको ये काम क्यों करना चाहिए ना, कईयों को डाउट रहता, किसी ने मीम बढ़ा दिया, लेवल सबके निकले, कोई 2 बंदे मना करके चले गए, किसी ने नेगेटिव कर दिया। किसके सपने 5 साल बाद कौन याद रखेगा? आप बता दो। 2 साल 3 साल बाद, आज से 3 साल पहले आप कहां पे थे, कौन दोस्त थे? मेरा घर बन रहा, लगभग 63 लाख रुपए मेरे घर पे लग लिए, 63 लाख रुपए। आपको क्यों काम करना चाहिए? मेरे को 5 साल नहीं हुए इस बिजनेस में, बट मैं अपने दम पे 63 लाख रुपए लगाए हैं। मैं कल सोच रहा था, मैं वरना गाड़ी थी, मैं गाड़ी बदलूंगा। मेरा जिस दिन घर चेंज हुआ, स्कॉर्पियो लेके आऊं, थार, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, तभी गाड़ी बदल दूंगा। मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं, या तो भगवान ही रोक देगा, अदरवाइज है ना, चाहे मेरे को कितनी 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 मेहनत करनी पड़े। और मैं हमेशा बोलता हूं, कम जाग लोगे मरोगे, बता दो। कम खा लोगे, कम पी लोगे, तो थोड़े सैक्रिफाइस कर लोगे, क्या हो जाएगा? आपके सपनों से बड़ी क्या यार ये चीजें। और कितने साल, आज मैं देखता हूं 10 बजे ऑफिस में पहुंचते हैं और उनको शर्म नहीं आती रामखोरों को। 10 बजे ऑफिस में पहुंचने का टाइम है। एक फील्ड का बंदा दिखा दो, कोई बंदा किसी फील्ड में कामयाब है और वो बंदा अपने ऑफिस में 10-11 बजे पहुंचता हो, बता दो। सर मेरे को इतना टाइम होगा, किया कितना? मैंने गाड़ी की वीडियो चल रही थी, मैं बताऊं 16 महीने बाद 21 लाख की गाड़ी ले ली थी। ये अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, मेरे को क्यों मिल गया और आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्यों आपका मैंने कोई लेवल है 120 सीसी मैनेजर लेवल का? सोच के देखो, 10 लोगों की टीम है, 10 लोग 4 महीने 4-4 सीसी करते, 160 सीसी पे मैनेजर होगा। लोग भाग रहे 2000 सीसी पे, 2500 सीसी पे, 5000 सीसी पे, 10,000 सीसी पे।
सर मेरा लेवल नहीं निकल रहा। कितना कर दिया, कितना तीर मार दिया, बता दो मेरे को। आपको 3 साल हो गए, 4 साल, 2 साल, 1 साल, आपने 1 साल में किया कितना? वो तो इतने पैसे कमा रहा, फलाना इतने पैसे कमा रहा, मेरे तो नहीं आ रहे, कैसे आएंगे? कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान रखना, जिंदगी में काम आएगी, क्योंकि आगे बहुत कुछ होना। शायद आप में से पता नहीं, मैं स्टार्टिंग से जब फॉरएवर स्टार्ट की थी उस टाइम पे भी मेरा 5-7 साल बाद का विजन था। सच बताऊं, मेरे को दोस्त, कुछ दोस्त वॉली खेलता था मैं उस टाइम पे, मेरे दोस्त बोलते आज वॉली खेल ले, मेरे को ये पता था ये 1 साल 2 साल 3 साल खेलेंगे मैक्सिमम, उसके बाद कुछ नहीं मेरा यहाँ पे कैरियर में। कुछ चीजें बताता हूं। पहली चीज, जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना जरूरी है, माइंड में बिठाओ। आप कितने ही बड़े चौधरी हो, कितनी बड़ी बात आती हो, कितने ज्ञानी हो, कुछ भी हो, माड़े टाइम पे बताता हूं 90% सिचुएशन को पैसा हैंडल कर लेगा आपकी। 90%। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने 5 स्टार ट्रीटमेंट ली, मान के चलो मेरे रूम का 6-7 हजार रुपए लगभग एक नाइट का रेंट था उस हॉस्पिटल। अगर पैसे ना होते तो मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान है, बता दो, काम आती बातें आती। दूसरी चीज, मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज का ध्यान रखना भाई, इंजॉयमेंट, पार्टी, मजे, स्वाद, ये चीजें नहीं होती। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो तो एक ही चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिमाग में बिठा लो ये चीजें, बस जिम्मेवारी है, और दूसरी चीज है ही नहीं। हाँ पैसे कमा रहे, कर रहे इंजॉयमेंट, बट कभी भी ना भूलो कि आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे मैं कहीं भी हूं, कैसी भी कंडीशन में हूं, मेरे को ये लगता मेरे ऊपर, मैं हॉस्पिटल में भी था तब भी ये था कि देख तेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना, तेरा तो सारा ही घर तहस नहस हो जाएगा, सारा का सारा मेरे ऊपर डिपेंड है, सारा का सारा। अगर आप चाहते हो ना कि इंजॉयमेंट, ड्रिंक भी कर लूं, सूखे नशे भी कर लूं, दोस्तों के साथ भी कर लूं, एक बार अपने माँ बाप की आंखों में देख लेना, कर लेना अगले दिन। आपकी आंखें मिला के देख लो ना, उनकी साइड आंखों में आंखें डाल के देख लेना, और फिर आईने में देख लेना। अगर हिम्मत हो जाए करके दिखा देना मेरे को। कई लोगों को लगती ना ये चीजें, और जब समझ में आती है, जब पड़ती इंसान के ऊपर। दूसरी चीज, आप सभी हो एएस, सुपरवाइजर, नर्वस भी होंगे, मेहनत करोगे, पैसे कमाओगे। एक चीज बता देता हूं, ध्यान रखना, भगवान एक बार आपको दे के देखेगा, पैसा, इज्जत, टीम, गाड़ी। अगर आपके अंदर दम नहीं हुआ ना, आप लायक नहीं हुए, वापिस ले देगा मेरे भाई। आज ही बता रहा हूं, जितने भी लोग हैं ध्यान रखना, पैसा आएगा, देगा 110% भगवान को देना पड़ेगा। बताओ रख लेगा आपकी मेहनत का, किसी की मेहनत का रखा, देगा, टीम भी देगा, इज्जत भी देगा, पैसे भी देगा, सब कुछ देगा। अगर आप उसके लायक नहीं हुए ना, वापिस सब कुछ ले लेगा। और 90% लोगों में ना हिम्मत नहीं होगी दोबारा वो चीज हासिल कर लेंगे। 90% लोगों में बता रहा हूं, 10% लोग वही होंगे जो बिल्कुल अपनी कमिटमेंट कर देंगे और उस कमिटमेंट के लिए मरने के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज 90% लोग है ना, उस कंडीशन से भी बदतर कंडीशन में आ जाएंगे जहां से उसने शुरुआत की। और बता दू कौन कौन सी चीजें होगी जब पैसा आएगा, या टीम बढ़ेगी, या गाड़ी आएगी, सब कुछ। नशे पहली चीज, दूसरी चीज रिलेशनशिप, तीसरी चीज उस इंसान को कुछ नहीं मानोगे जिस इंसान ने बनाया। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई नशे की साइड लेके जाए एक साइड, रिलेशनशिप के लिए मैसेज आए, बोले हाथ जोड़ दो। तीसरी चीज, उस पर्सन को कभी भी मत भूलना जब आप 10 रुपए जेब में नहीं होते थे, 100 रुपए की चप्पल पहन के आए थे और आज लखपति करोड़पति बना दिए, और उस इंसान को आपने भूलना स्टार्ट कर दिया। उससे भी बुरी कंडीशन हो जाएगी। शायद उस टाइम पे आपको कोई 5000 रुपए दे देता, बट अब आपको 5000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। बाकी यार यही है, मैं तो यही बोलूंगा, धक्के खाओगे सीखोगे, ठीक है। माड़ा टाइम आपको सिखाएगा, बट कभी भी हार मत मानो अपनी जिंदगी में।
कोई भी इंसान यहाँ पे बैठे ना 100 प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम अपनी लाइफ का पार्ट है। शायद आज आपको लेवल की प्रॉब्लम है, कल को पैसे की प्रॉब्लम होगी, परसों फैमिली में प्रॉब्लम होगी। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, चाहे नरेंद्र मोदी हो, प्रॉब्लम आज भी है उसकी जिंदगी में। प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होती और ये चलती रहेगी। ठीक है, बाकी यार आप तो ये छोटी ही 4cc पार्टी थी। अगर आप कमिटमेंट करो तो अगली 4cc पार्टी बड़ी जबरदस्त करे कि आप 4cc कर लेंगे। अभी जून है, बताओ किस मंथ में करें, बट कम से कम वो 4cc पार्टी 400% की हो। आप प्रॉमिस करते हो कि आप करोगे और आपकी टीम में ज्यादा नहीं 3% होगी 4cc कराओगे। बताओ यहाँ पे बैठे हुए लोग। बस आप लोगों से मेरे को ये कमिटमेंट चाहिए कि 2 महीने बाद सर 4cc करो, मैं भी आऊं और मेरी टीम में 3% 4cc करके आएंगे। पक्का? ठीक है, बाकी मेरी साइड से यही था यार, ज्यादा बोलना नहीं। इतना भी बोला मैं इसीलिए कि कहीं आप गलती ना कर बैठो। गलती ना करो यार, जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलेंगे। एक गलती आपको पूरी जिंदगी पछतावा फील करा देगी। मेरे को तो ये चीजें देखी है। एक छोटी ही गलती भी करने से पहले ये सोचो आपके ऊपर 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक गलती होगी डियर, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, पूरी जिंदगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। पहले ही बता दूं, 100 बार सोचो कुछ करने से पहले। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सारे आपको।